जिसने भी ये हरकत की है उसे छोड़ूंगा नहीं। जिसने भी मेरे साथ की खिलवाड़ की है उसने अपनी शामत को बुलाया है, तो उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रेनू की हालत देखकर मैं बहुत घबरा गई थी। उस बेचारे ने बहुत टेंशन देखा अपनी जिंदगी में। शादी की शुरुआत के सालों में उसके पति और स्वेतलाना का रिश्ता उसके सर पर एक खौफ बन के रहा। इस खौफ से राहत पाने के लिए उसने गैर मर्दों से रिश्ता जोड़ना शुरू किया। और ये जो ताऊजी को ठिकाने लगाने का प्लान है वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन रंजीत को अपने साथ रखने का फैसला क्यों? देखो, रंजीत को जो तुमने अपने साथ लगा के रखा हुआ है एक अंधा एतबार है। आज तक ताऊजी पर किसी का शक नहीं गया कि वो केशव का कातिल हो सकता है, लेकिन अब जब उसके गले में पड़ा फंदा धीरे धीरे कस रहा है तो वो कितना वैशी हो जाएगा ये कोई नहीं कह सकता है। अब मेरी समझ में आ रहा है कि देविका ने अपने आप को कितने बड़े खतरे में डाला। केडी ने करण को छोड़ने के लिए रैंसम मांगी है। वो चाहता है कि कई कंपनी हम उसके नाम पे कर दें। दिमाग खराब हो गया उसका? ये कोई बच्चों का खेल है कंपनी ट्रांसफर करना? ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं दिनेश से बात करती हूँ। इसका मतलब फिजूल खर्च के लिए पूरा चांस है। अकाउंट तुम्हारे पास है, तुम्हें जो करना है करो। थैंक यू एकनाथ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी शादी हो रही है। What? Now wait a minute, इंस्पेक्टर। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप बार-बार ये टेप क्यों सुनना चाहते हैं, जबकि केडी की आवाज ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो चुकी है और इस टेप में हुई बातचीत हमें गाने की तरह याद है। अब सर वक्त जाया क्यों करें इंस्पेक्टर साहब? ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। ऐसी हरकतें करके ये लोग अपने अंजाम को बद से बदतर कर रहे हैं। उनका अंजाम जो होगा सो होगा दिनेश। फिलहाल हमें ये महंगा पड़ रहा है ना। ये लोग अपने आप को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। सबसे बुरा होगा अगर ये लोग अपने आप को बचा लेते हैं। लेकिन बच नहीं पाएंगे। मरना उन्हें है, आज नहीं तो कल। वो कल न जाने कब आएगा दिनेश। पता तो करो करण को अगवा करके वो लोग कहाँ ले गए हैं। मुझे यकीन है ये लोग करण को ताऊजी के फार्म हाउस पर ले गए होंगे। दिनेश अगर पता चल सके तो पता करो, ताकि रंजना देवी को थोड़ा सा इत्मीनान हो जाए। क्या हुआ? वहां सब ठीक तो है? ये समझो मौत के मुंह से निकल कर आए हैं। क्यों, हुआ क्या? एन वक्त पे वो ताऊजी वहां पहुंच गए। आज उनका असली रूप देखकर मुझे यकीन हो गया है, कातिल वही है। यानी पासपोर्ट हाथ नहीं लगा? अपनी देविका को तुम क्या समझती हो? वंडरफुल। दिनेश, ये मैनिफेस्टो से चेक करना। ये पासपोर्ट हमारे लिए एक अहम सबूत हो गया है, क्योंकि इसमें वीजा की डेट और टिकट की तारीख एक ही है। ताऊजी मिलान गए थे। जरा हमें भी तो बताओ तुमने क्या सोच लिया है। अब तो हमारा तुम्हारा बहुत लंबा साथ रहेगा। हम तीनों के रास्ते के नक्शे तो एक होने चाहिए। कुछ नहीं ताऊजी, रंजीत सोच रहा था कि अगर हम करण को अपनी ढाल भी बना लें और तलवार भी, तो कोई खतरा नहीं रहेगा। बस तुम लोग इतनी बेफिक्री और लापरवाही से बर्ताव कर रहे हो जैसे कि तुम लोगों के घोड़े मैदान जंग में नहीं, वो गत्ते के चेस बोर्ड पर उछल कूद कर रहे हैं। हमारे दुश्मन को प्लास्टिक के मोहरे नहीं हैं, वो जीती जागती ताकतवर हस्तियां हैं और खिलाफत शुरू हो चुकी है। हाँ तो होने दीजिए ना, हमने भी हाथ में चूड़ियां थोड़ी पहनी हुई हैं। करण को कब्जे में कर आधी बाजी तो हम जीत गए। हाँ, एक बार तुम्हारा निशाने पर लगा और तुमने जीत का ढोल बजा दिया। ये जंग इतनी लंबी चलने वाली है जितनी हमारी ताकत है। ताऊजी, लेकिन आपने अपनी दुम अपनी टांगों के अंदर क्यों कर लिया है? हमारे हौसले में तो मिलावट कर ही रहे हैं और खामखा घबरा भी रहे हैं आप। मैं खामखा नहीं घबरा रहा हूँ। वो ऋषभ जो है करण की तलाश में मेरे घर पर आया था, उसे तो मैंने किसी तरह रफा दफा कर दिया, लेकिन उन लोगों ने मेरा घर तोड़कर अंदर घुसकर पासपोर्ट गायब कर दिया है। केडी, लोगों ने चारों तरफ हमारे हरकत शुरू कर दी है। वो ताऊजी, वो लोग हवा में तलवारें घुमाते रहेंगे, हम नजर भी नहीं हाँ, तुम लोग ख्याली पुलाव पकाते रहो और वो लोग आकर हम तीनों को हमारे ही चूल्हे की आग में झोंक देंगे। ताऊजी, मामूली सा हवा का झोंका भी आपको तूफान लगता है। सठिया गए हैं आप और चूहे का कलेजा लेके फिरते हैं। हाँ, तुम्हारा कलेजा तो मैं तब देखूंगा जब दिनेश शाह के आदमी यहाँ पर धावा बोल देंगे। दिनेश शाह?
यहाँ? हाँ, दिनेश शाह को हमारे इस ठिकाने का पता चल चुका है और वो भी तुम दोनों का पीछा करते हुए उस लोग यहाँ तक पहुंचे थे। और अब तक तो करण के अगवा की खबर भी आग की तरफ फैल चुकी होगी और यहाँ कभी भी छापा पड़ सकता है। राव जी, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि दिनेश शाह को इस जगह का पता चल चुका है? मैंने तो तुमने क्या? हमने तो रंजना देवी के सामने रैंसम की बात रख दी। ओहो, तुम लोगों का उतावलापन है वो सब लोगों को ले डूबेगा। अभी तवे पर रोटी पक रही है और तुमने निवाला तोड़कर खाना भी शुरू कर दिया। तुम अपने हाथ भी जलाओगे और अपनी जबान भी जलाओगे। राव जी, हमें अभी क्या करना चाहिए? कोई एहतियात बरतनी पड़ेगी कि नहीं? अब एहतियात क्या बरतेंगे? हमें ये जगह फौरन छोड़ देनी पड़ेगी। मैं तो बड़ी तसल्ली में था कि करण के अगवा की खबर वहां तक पहुंचते बहुत देर लगेगी, लेकिन तुम लोगों ने भोंपू बजाकर अनाउंस किया है। अब जाएंगे कहाँ ताऊ जी? ये अब देखो, इसकी बात अपने औकात पर आ गई। बड़े तमीज से बोल रहे हैं ताऊ जी। ओफो ताऊ जी, बंद कीजिए, ये बंद कीजिए, थूक दीजिए गुस्सा। अब हमें ये बताइए कि वो मल्होत्रा फैमिली से और पुलिस वालों से बचने के लिए हम जाएंगे कहाँ? उसके बारे में मैंने सोच लिया है। हमारे लिए इससे बेहतर जगह दुनिया में नहीं हो सकती है। वो है सुधाकर राव का घर। हाँ, भूलिए इसको। कदमों की आहट, वो मुस्कुराहट, उन कदमों की आहट, वो मुस्कुराहट, वो खिला खिला चेहरा, नर्म हाथों की गर्माहट, वो कैसे मन से मिटाए वो तो हमें याद आए। हे हमेशा, हे हमेशा, हे हमेशा। क्या हुआ? प्रहलाद, नानी माँ की बहुत याद आ रही है। मुझे डर है कि कुछ नहीं होगा बबली, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। अगले हफ्ते हम बॉम्बे जा रहे हैं, बहुत जल्द हम बॉम्बे में होंगे, कुछ नहीं होगा। प्रहलाद, मुझे बॉम्बे जाना है, मुझे नानी माँ के पास जाना है प्रहलाद। महीम, भाभी, हाँ? महीम, मुझे एक गिलास पानी दो, ये तो दम घुटे जा रहा है। ये लो। क्या बात है भाभी? आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? इतनी घबराहट क्यों है चेहरे पर? इस बार अगर हमने उनकी बात नहीं मानी ना, तो वो उसे मार डालेंगे। कौन कौन किसे मार डालेगा? केडी और उसके लोगों ने करण को किडनैप किया है, रैंसम मांग रहे हैं। रैंसम? मैंने ऋषभ को कितना मना किया, वो फिर भी पुलिस के पास चला गया। अगर केडी को पता लगेगा तो वो करण को जरूर मार डालेगा। समझता क्यों नहीं है ऋषभ, क्यों नहीं समझता? केडी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मेरा बेटा मर गया। मैं अगर करण को कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगी। रकम कितनी मांगी है? कितनी मांगी है रकम? वही, फिलहाल $10 लाख कैश में इंतजाम कर दो प्लीज। $10 लाख, वो भी कैश में? इट्स इम्पॉसिबल। कैसे अरेंज होगा भाभी? I don't care। मैं जानती हूँ करण तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी की है। प्लीज, I don't care how you do it। तुम मेरी ज्वेलरी भेज दो, मेरा बंगला, मेरी प्रॉपर्टी सब भेज दो, लेकिन मुझे ये पैसा ना दो प्लीज बहन। साथ में उसने 3 कंपनीज भी मांगी है, प्लीज उसके पेपर शॉर्ट कर दो। I beg of you।
इट्स इम्पॉसिबल भाभी। कंपनीज इतनी जल्दी कैसे ट्रांसफर की जा सकती? ये नामुमकिन है। अगर तुम्हारे को केडी की हर बात नामुमकिन लगती है ना, तो ये बहुत मुमकिन है कि वो करण को मार डालेंगे। क्या हमारी मल्होत्रा इंडस्ट्री मेरे बच्चे की जान नहीं बचा सकती है? क्या इतनी कंगाल है कि मेरे बेटे की जान की कीमत नहीं दे सकती? मैं पूरी कोशिश करूंगा, दलाल के साथ मिलके कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा। यू हैव माय वर्ड। सब ठीक हो जाएगा। करण को कुछ नहीं होगा। आई विल सेव हिम फॉर यू। लोग घोड़े बेचकर सोते हैं और आप हैं कि अस्तबल बेचकर सो रहे हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग देविका। जिंदगी में पहली बार जोरदार का सावन आया है और सपनों में मानसून के बादल छाए रहते हैं। मूसलाधार बारिश होती रहती है। अब बाढ़ का पानी हो या बारिश का कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल बाथरूम में गीजर में आपका पानी गर्म हो रहा है। उठिए और नहा लीजिए। मैं फिलहाल ऐसे कोई मूड में नहीं हूँ जो कहला करना पड़ जाए। और जरा सी आंख लगी कि सपनों में आकर तुम न जाने क्या क्या करने लगी। अब जगा दिया है तो वैसा ही कुछ करो ना। कैसा? कुछ ऐसा कुछ। तुम वैसे तो सोते हो, लेकिन मुझे लगता है नींद में भी तुम्हारी बदमाशियां जागती रहती हैं। अब तुम्हारी सोहबत में शराफत बड़ी मुश्किल बात है देविका। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ मेरी सोहबत छोड़ो और तुम जाओ बाथरूम में नहाओ और मैं जाती हूँ किचन में नाश्ता तैयार करती हूँ। अच्छा, अभी से एक ही घर में दो दो रास्ते भी बना लिए? रास्ते एक तब होंगे जब फेरे होंगे 7। दे यार, इस मोहब्बत ने पंडितों को कितना सिर पर चढ़ा दिया है। जब तक ये पंडित जी के हाथ 7 फेरे नहीं लेंगे, हमारी मोहब्बत सांस रोके हुए पड़ी रहेगी। तो आप ऐसा कीजिए, आप जाइए बाथरूम में और वहां पंडितों को पूछिए, टाइम भी कट जाएगा। ऋषभ प्लीज अपने आप को ज्यादा परेशान मत करो। परेशान ना करो अभिजीत, परेशानी की तो बात है। जब स्वेतलाना और पूजा ने जाकर पुलिस वालों को ये जानकारी दे दी है कि करण उसी फार्म हाउस में है, तो अभी तक वो कुछ खबर लेकर आए क्यों नहीं? आते ही होंगे यार। फार्म हाउस कौन सा नजदीक है? वो शहर के दूसरे कोने में है। पहुंचने में वक्त तो लगेगा ही। हाँ, और अगर वक्त ज़ाया भी हो जाता है तो उन पुलिस वालों का क्या जाता है? यहाँ लोग सांस रोके बैठे, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लीज। अभिजीत जानता है, महीन चाचा का फोन आया था। माँ उनसे मिलने गई थी और जब उन्होंने मुझे वो बातें बताई जो माँ ने उनसे कही, मेरा तो दिल दहल गया यार। पता नहीं उन पर क्या गुजर रही होगी। हाँ तो बिल्कुल बेबस हो गई और अब महीन चाचा भी लाचार हो गए। क्या वो लोग केडी की शर्तें मानने की सोच रहे हैं? अगर मेरी पीठ पीछे वो लोग शर्तें मंजूर कर भी लेते हैं तो मुझे कोई ताजुब नहीं होगा। केडी ने जो कीमत मांगी है, करण को वापस लाने के लिए मैं बिना माथे पे शक्ल लाए वो कीमत देने के लिए तैयार हूं। लेकिन साथ ही साथ मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की 3 कंपनियों पर वो कब्जा करना चाहता है और ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगा। ये तो सचमुच बहुत गलत होगा ऋषभ। हाँ, मैं जानता हूं कि ये गलत होगा और वो लोग भी अच्छी तरह जानते हैं कि ये गलत होगा, लेकिन मैं इस वक्त उनसे कोई बहस नहीं करना चाहता। वैसे भी आजकल करण से ज्यादा मैं मां के लिए परेशान हूं। पहले भी उन्हें एक दिल का दौरा पड़ चुका है और अब अभिजीत, मां की सलामती के लिए मल्होत्रा खानदान कोई भी कीमत देने के लिए तैयार है और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि करण के लौटने के बाद मां को एक नई जिंदगी मिल जाएगी, लेकिन तब तक वो थोड़ा थोड़ा रोज मरती रहेंगी यार। तो फिर ऐसे हालात में हमें क्या करना चाहिए ऋषभ? नहीं जानता यार, ऐसे हालात में मैं कोई फैसला नहीं ले सकता, क्योंकि कहीं अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो मां मुझे माफ नहीं करेगी, ना ही मैं अपने आप को कभी माफ कर पाऊंगा। मैंने तो सोचा था कि पुलिस वाले जरूर कोई ना कोई हल निकालेंगे, लेकिन अभी तक वो लोग नहीं आए। मतलब वहां भी नाकामयाबी। यार अभिजीत,
सोच रहा हूँ करण को ढूंढने के लिए मुझे त्यागी की मदद लेनी चाहिए, लेकिन नहीं जानता कि ये सही होगा या गलत। ऋषभ, आखिर कब तक तुम ऐसे डरे और सहमे हुए से रहोगे? मैं तो कहता हूँ कि एक बार पक्का हो जाए कि पुलिस वालों के एक्शन का कोई नतीजा नहीं निकला, तो फिर हम त्यागी से करण को ढूंढने के लिए कह देंगे। देखा जाएगा जो कुछ भी होगा बाद में। हाँ, लेकिन अगर त्यागी की मदद लेने की नौबत ना आए तो बेहतर होगा। ना बेटा, अरे नहीं, सुबह सुबह मम्मा को देख देख बोर हो जाता है ना। ये देखो आ गए तुम्हारे पापा, अब तुम्हें अपनी मम्मी से छुटकारा मिल जाएगा। जा। अभी नहीं, बाद में। सुमन, आना ले जाना बेबी को, इसे बाहर नीचे से घुमा के ले। क्या बात है महन, तुम्हारा मूड क्यों उखड़ा हुआ है? बहुत बड़ी आफत सर पे आ गई शीला। कैसी आफत? केडी ने करण को किडनैप कर लिया है, रैंसम मांग रहा है। रैंसम की रकम अगर सुनोगी तो तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। कितना मांग रहा है बताओ तो? $1 मिलियन, और वो भी कैश में, साथ साथ 3 कंपनियां अपने नाम पर। Is he out of his mind? एब्सोल्युटली। रंजना भाभी के दिल पे क्या गुजर रही है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। उनका कहना सही है, अगर ये रकम केडी को ना दी गई तो वो करण का खून कर देंगे। अब मैं तो ये समझता हूं कि भाभी अपना सब कुछ बेचकर ये रकम अदा करेंगी। पता नहीं बहन, मुझे तो ऐसा लगता है कि ना तो इतने रैंसम का इंतजाम हो पाएगा और ना ही देना चाहिए। ठीक कह रही हो तुम, लेकिन तुम अच्छी तरह से जानती हो कि भाभी के दिल पर क्या गुजर रही है। हार्ट अटैक हो चुका है उन्हें, और मुझे नहीं लगता कि उनका दिल और कोई सदमा या परेशानी बर्दाश्त कर पाएगा। आई डोंट थिंक सो। पता नहीं भगवान केडी जैसे जानवर को क्यों जिंदा रखे रहते हैं। वो पाप पर पाप किए जा रहा है। और रैंसम अगर ना दी गई तो एक नहीं 2 मौतें होंगी, उधर करण की और इधर। प्लीज ऐसी कोई बुरी बात मत निकालो मुझसे। मैंने दलाल से कह दिया है, रैंसम का इंतजाम करना ही पड़ेगा। आई थिंक आई विल बी एबल टू डू इट। अब तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, आई प्रॉमिस यू। बहन, रंजना भाभी ने हमें इतनी बड़ी खुशी तोहफे में दी है, वो खुद। आई नो शीला, उन्होंने हमें इतनी ज्यादा खुशी दी अमित को देकर। तुम एक काम करो, तुम अमित को उनके पास ले जाया करो, शायद उनका दिल बहल जाए। इस वक्त तो सच मुझे भी अमित की बहुत सख्त जरूरत महसूस हो रही है। मैं उसे अपने सीने से लगाकर मेरे दिल में जो उठते हुए तूफान हैं उन्हें रोकना चाहता हूं।